नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। सभी दल, सभी नेता इसका श्रेय लेने में जुटे हुए हैं कि हमारी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, हमारी अमुक पार्टी ने राज्यसभा में इसे पेश किया था। लेकिन अगर सच कहा जाए तो बिहार के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ग्रासरूट पर काम किया है, उसकी मिसाल शायद देश में कम मिलेगी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को टिकट देने की बात करें तो उसमें जरूर बिहार काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन पंचायत के स्तर पर, शहरी निकायों में, चाहे नौकरियों में, शिक्षकों की नौकरी में, पुलिस की नौकरी में और जीविका जैसे एक बड़ा संगठन, महिलाओं का बड़ा संगठन खड़ा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रहे हैं और हमेशा से उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा में भी 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। ये बिल पिछले 25 वर्षों से आ रहा था, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले पा रहा था। इस बार शायद ले ले, पर चर्चा जो हो रही है महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर, तो उसमें नीतीश कुमार के काम को नकारा नहीं जा सकता। 2005 में वो सत्ता में आते हैं और 2006 में पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत में वो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आते हैं। उसके अगले साल 2007 में जो शहरी क्षेत्र के, शहरी निकायों के लिए चुनाव हुए, उसमें 50% की भागीदारी उन्होंने तय कर दी महिलाओं के लिए। बालिका साइकिल योजना, आप देखिए, इसकी वजह से 2005 में जितनी लड़कियां पढ़ने जाती थी स्कूल में, उससे 5 गुना ज़्यादा लड़कियां आज स्कूलों में जाती हैं। आज स्कूलों की हालत ये है कि बैठने की जगह नहीं है, इतने बच्चे आजकल जा रहे हैं। इसमें लड़कियां किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। 2005 में जहां महिलाओं की साक्षरता दर 37% थी, आज वो बढ़कर 60% हो गई है। तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जाता है। आप देखेंगे कि बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है वो देश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है। उसी प्रकार शिक्षकों की भर्ती में भी 50% का है। और जीविका जो इतना बड़ा संगठन है महिला सशक्तिकरण का, करोड़ की संख्या है उसकी, तो ये तमाम बातें ये तय करती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अपने बलबूते जो काम नीतीश कुमार ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। देखिए, लोकसभा या विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का अधिकार नीतीश कुमार के पास नहीं है, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इसकी व्यवस्था तो संसद में ही हो सकती है और संसद में ये पेश भी हुआ है। तो कुल मिलाकर जेडीयू के नेताओं की तरफ से जो हाईलाइट किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण में जो काम नीतीश कुमार ने किया है वो किसी ने नहीं किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और ये जमीनी हकीकत भी है। आप देखेंगे कि आज हर जगह, हर बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर महिलाएं पहले घरों से निकलती नहीं थी, आपको हर जगह महिलाएं दिखाई देंगी। ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण है। जहाँ तक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को टिकट देने की बात है, तो उसमें जरूर बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है और हम ये कह सकते हैं
कि एक आंकड़ा उपलब्ध हुआ कि 2006 से 2016 के बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, कुल 8,163 उम्मीदवारों ने भाग आजमाया 2006 से 2016, यानी कि 10 वर्षों का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। उसमें से केवल 610 महिलाएं थी, यानी कि 7%। तो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम हुई है। हालांकि अब महिला आरक्षण का जो बिल पेश हुआ है उसमें मांग की जा रही है कि ओबीसी के लिए भी उसमें आरक्षण होना चाहिए। अब लोकसभा और विधानसभा में संविधान के द्वारा में ये तय किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिलेगा, बाकी किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। कई लोगों ने, कई नेताओं ने धर्म के आधार पर भी मांग की है, वो भी संविधान में नहीं है। तो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए आपको संविधान में इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी ये मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि ओबीसी जिस प्रकार से अभी के दौर में, सामाजिक न्याय के दौर में जिस प्रकार से ओबीसी का वर्चस्व बढ़ा है, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं बिहार में। हम 2 चुनावों को के आंकड़े को उठाएंगे, 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा का, तो उसमें जो यादव जाति है वो लोकसभा में 5 सीटों पर जीती है, सभी पार्टियों को मिलाकर है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 40 में से 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 5 सीटें यादव जाति ने जीती है, जो प्रतिशत होता है 12.5%। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अपर कास्ट में 2 जातियां हैं जिन्होंने जीती है, जैसे राजपूत जो हैं वो 7 जीती है 40 में, भूमिहार 3 सीटें जीती हैं, और जो अनुसूचित जाति हैं उनमें 5 सीटें जीती हैं, वो भी 12.5% है। तो कुल 40 में से 40 सीटें हैं, उसमें से 20% इसी 5 जातियों ने जीता है, 20% सीट लोकसभा में। इसी प्रकार विधानसभा की बात करें तो यादवों को 52 सीटें मिली है 243 में, जो कि करीब 21% है। उसी प्रकार राजपूत को 28 सीटें मिली हैं, 11.5, भूमिहार को 21 सीटें मिली हैं, 8.6, और अनुसूचित जाति जनजाति को 26 सीटें मिली हैं, जो कि लगभग 11% है। तो ये 5 जातियां मिलके 50% से ऊपर सीटें जीत रही हैं बिहार में। जबकि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसके अंतर्गत हम कहें तो 215 जातियों का एक तरह से उसको चिन्हित किया गया है। तो 215 में 5 जातियां 50% जीत के ले जा रही हैं। आप सोचिए कि कितनी जातियां ऐसी हैं जिसको आरक्षण नहीं मिलने की वजह से उनका कहीं अता पता नहीं है, वो उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। तो इस पक्ष को भी देखना चाहिए। ओबीसी में जो पहले से ही सक्षम हैं, पहले से ही मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, तो उनको आरक्षण मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अत्यंत पिछड़े हैं, जिनको आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये तो संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा ही पारित किया जा सकता है, लेकिन राजनीति चल रही है। ये अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो बिल जो है पेश हो चुका है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास होगा। अब ये लागू कब होता है, कहा तो जा रहा है कि 2029 में, लेकिन एक पहल हुई है जो, और बहुत सारे हम ये कहेंगे पहले जिस प्रकार से राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल उसका विरोध करते थे, जैसे बिहार के ही आरजेडी के एक सांसद थे सुरेंद्र यादव, 1998 में उन्होंने उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से बिल छीन के फाड़ दिया था, तो उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। तो एक अच्छा कदम है, पर बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार का योगदान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भुलाया नहीं जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।